Good afternoon to all of you and welcome to my chemistry lecture. And today's our new chapter which we are going to start is equilibrium. See, for this semester, this chapter is very we need to understand about this chapter because it has highest weightage of all सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स है. Second thing, अगर हम बात करें, it's one of the toughest chapter which we have to do in rather say is toughest out of all 4 semester chemistry chapters. भी है चारों के चारों chemistry chapter. 3 are 21 plus 9 30 चैप्टर है 4 सेमेस्टर में. ये तो इसको हम अच्छी तरीके से सीखें एंड समझेंगे, बराबर ना बच्चा. विल कंटिन्यू फॉर द सबसे पहले व्हाट इज इक्विलिब्रियम समझाने से मैं आपको एक चीज समझा दूं कि व्हेन इक्विलिब्रियम अकर्स आएगा, व्हाट आर टेक as far as chemistry is concerned, three required which we need to understand before understanding the reaction. Suppose एक रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल है. फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है. व्हाट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकता है रिवर्सिबल का मतलब क्या है? बिल्कुल सही. रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है एंड प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट. दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. तो हमको बताया गया है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड दैट द रिएक्शन हैज टू बी रिवर्सिबल. रिएक्शन हैज टू बी रिवर्सिबल. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड दैट ऐसा रिएक्शन हमेशा एक क्लोज कंटेनर के अंदर ही होना चाहिए. Third important condition, sorry, is that the parameters जो ये रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, या तो फिर वॉल्यूम है, या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सब पैरामीटर्स हमेशा हमें कांस्टेंट यानी कि इक्वल यानी कि विदाउट चेंज रखना है. एक बार हम जो फिक्स कर दिया सो कर दिया, बराबर. यू कैन नॉट चेंज इट. अगर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा. ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई है देन equilibrium. Let us try to understand that. But these three conditions is mandatory for any equilibrium reaction. Is mandatory, important thing. Second thing, suppose मेरे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. ऑल ऑफ अस वी नो कि भाई जब ये रिएक्शन होता है तो शुरुआत में आपके पास ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है. And if I plot a graph of concentration versus time, concentration को अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे लेता हूं, टाइम को अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेता हूं, देन इनिशियली जब जीरो टाइम है उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होता है एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेस ये जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है. करेक्ट. रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. व्हाई इट्स डिक्रीज? कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. एज रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है. ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है.
एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी कांस्टेंट बन जाता है। एट दैट टाइम वी थिंक कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अभी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बिकॉज एट दिस मोमेंट यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट changing. Since they are not changing, our thinking goes like this, भाई अभी reactant product में convert नहीं हो रहा है, so reaction has stopped. So reaction has stopped. यहाँ पे आता है, once I said that कि हम जो रिएक्शन लेंगे वो रिवर्सिबल है। कैसा है? एंड वो एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है। यहां पे हमारे पास एक रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। जो शुरुआत में हम ये स्टेप पे देखते हैं जहां से ये रिएक्टेंट थे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। वी हैव सीन दैट। बट एक स्टेप ऐसा आ जाता है कि जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। टाइम पे होता है ऐसा है कि ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नॉट ऑन जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट बैक हो रहा है। जब हम ये स्टेज पे पहुंचते हैं, जब ऐसा लगता है कि रिएक्टेंट इज रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, नो मोर रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, like that reactant still is converting into, at the same time product is converting back to reactant, not only converting back to reactant, converting with equal speed। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट पे। व्हेन वी रीच दिस सिचुएशन तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा या तो नहीं डिक्रीज होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ये वापस इसमें आ रहा है। करेक्ट और नॉट? बराबर ना? समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ अच्छी तरीके कंटिन्यू फर्दर। यार मैं यहां पे था कि अगर इफ वी रीच टू दिस सिचुएशन where reactant is converting into product and product is converting back into reactant with the same speed, then this situation is known as equilibrium। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। बराबर है? तो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। बट इज देयर एनी वे दैट वी कैन कंफर्म कि ऐसा हो रहा है? बाय द वे ये जो बता रहा हूं कि रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग बैक टू रिएक्टेंट, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? सो क्या इज देयर एनी वे टू प्रूव दिस कि ऐसा सही में हो रहा है? मैंने बताया नो इश्यूज। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एक रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में और अगर हम उसको हीट करते देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। अगर ये रिएक्शन हमने क्लोज कंटेनर में कर रखा है, किस में कर रखा है? क्लोज कंटेनर में। एंड हमारे पास जो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 था, लेट्स से कि ये CaCO3 है, उसको हीट करने से हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है एंड ये CaO मिल रहा है। उसको क्लोज कंटेनर में रखा है। वी वांटेड टू फाइंड आउट वेदर दिस रिएक्शन इज डायनेमिक, डज इट हैव अ डायनेमिक नेचर एट इक्विलिब्रियम और नॉट। हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन को हमने शुरुआत में CaCO3 था उसको हीट किया तो CaO सॉलिड एंड CO2 गैस मिला। हमको पता है ये रिएक्शन है, हमने क्लोज कंटेनर में रखा है, मतलब दो कंडीशन, एक कंडीशन क्लोज कंटेनर एंड थर्ड कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई की। लेट्स कीप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड बाकी सब चीज को हमने क्या कर दिया। वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेज। कौन से स्टेज पे आ गया मालूम? स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा CaCO3 है उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड ये हमारा क्या है CaO प्लस CO2, उनका कॉन्सेंट्रेशन।
नाउ वी वांटेड टू फाइंड आउट क्या सही में ऐसा हो रहा है कि ये CaCO3 अभी भी CaO CO2 में कन्वर्ट हो रहा है एंड ये अभी भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है. अगर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, करेक्ट और नॉट, वी वांटेड टू फाइंड आउट दैट. सो हमने क्या किया यहां पे, ऐसा बताया जाता है कि ये जो कार्बन है कैल्शियम कार्बोनेट में, वहां पे कार्बन का जो आइसोटोप यूज किया गया था वो कार्बन 12 यूज किया गया था. कौन सा यूज किया गया था? कार्बन 12. कार्बन का वो नॉर्मल आइसोटोप है, तो जो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मिलता था वो भी नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड था. अभी उन्होंने, इन साइंस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल विदाउट डिस्टर्बिंग टू मच ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, यहां से नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उन्होंने दूसरा एक कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप कर दिया. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डाला था उसमें जो कार्बन का आइसोटोप डाला था वो 14 था. कार्बन 14 होता है, वो क्या है? वो रेडियो एक्टिव रेस निकालता रहता है चारों ओर. वो उसका काम क्या है? रेडियो एक्टिव रेस निकालना. अच्छा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने रिप्लेस कर दिया किससे? 14 से रिप्लेस कर दिया है, बराबर, 12 की जगह पे. अगर ये 14 वाला है तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो रेडियो एक्टिव रेस निकाल रहा है. सपोज सपोज क्या हम बता रहे हैं कि ये दोनों कंबाइन हो रहे, लेट्स से कंबाइन होते तो ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं आपके पास? CaCO3. और उस टाइम पे ये CaCO3 के पास भी कार्बन कौन सा हो जाना चाहिए? 14 वाला हो जाना चाहिए. 14 वाला हो जाना चाहिए मतलब ये कार्बन CaCO3 भी क्या करना चाहिए आपको? रेडियो एक्टिव बन जाना चाहिए. अगर ये फिनोमिनन हो रहा है जो हम से बता रहा हूं आपको कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग बैक टू, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, देन ये चीज होगी. और उन्होंने इसका सैंपल डिटरमाइन किया कि क्या वो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे. उन्होंने जब रेडियो स्पेक्ट्रोग्राम में डाला तो वो भी रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा था. देन इट प्रूव दैट अभी भी इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेज. ये स्टेज के बाद भी वो क्या कर रहा है? रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है. दैट मीन्स जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग बैक टू of equilibrium. They may ask a 2-mark short note in your textbook. Explain the dynamic nature of equilibrium. Then you have to explain this paragraph or the whole page, which I taught you very nicely. I want you to read that and I'd explain it nicely. You may read it.